उफिए स्यापा, सोहम शाह का आपने नाम सुना होगा। उफिए स्यापा करके उनकी एक मूवी आई है जिसमें वो एक साइलेंट मूवी है, मतलब एक भी डायलॉग नहीं है इस मूवी में। नोरा फतेही, नुसरत भरूचा, सोहम शाह जिनने तुम्बाड़ बनाई है, क्रेजी XYZ बनाई है, उसके बाद अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हुए वो नजर आए। वैसे बहुत क्रिएटिव बंदे हैं। और उफिए स्यापा करके अभी मूवी रिलीज हुई है जिसमें एक साइलेंट मूवी जो पहले आया करती थी, चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन, गुटरगू, एक सीरियल देखा होगा आपने, उसी लेवल की ये मूवी है। अब क्या ये मूवी थिएटर्स में कामयाब हुई और लोगों को क्या लग रहा है मूवी देखने के बाद? देखो, पर्सनल व्यूज हैं सबके अपने अपने, लेकिन ये मेरा व्यू है। मेरा व्यू ये कहता है, पहले एक प्लॉट की बात करते हैं। प्लॉट इसमें कुछ ऐसा है कि इसमें आपको सोहम शाह की एक परिवार देखने को मिलेगा जिसमें सोहम शाह की बीवी नुसरत भरूचा है। अब उनकी एक पड़ोसन होती है नोरा फतेही, और उसके बाद नुसरत भरूचा को एक शक होता है कि जो उनके पति हैं उनका चक्कर चल रहा है नोरा फतेही से। डायलॉग कुछ भी नहीं है पूरी मूवी में। अब उसी के बीच आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी, टेंशन देखने को मिलेगी, लड़ाई देखने को मिलेगी, और उसके बाद एक मर्डर मिस्ट्री देखने को मिलेगी जो इसमें आ जाती है। अब मर्डर मिस्ट्री, एक इलीगल पार्सल जो सोहम शाह के पास आया है, या फिर पूरी इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा इलीगल पार्सल, और साथ ही में नोरा फतेही पड़ोसी। तो इसके ऊपर ये पूरी एक मूवी बेस्ड है जो एक साइलेंट मूवी है, बिना किसी डायलॉग के आपको देखने को मिलेगा। सबसे खास बात इस मुझे मूवी की ये लगी कि सोहम शाह की जो एक्टिंग थी वो कमाल की है। अब तक हमने उन्हें डायलॉग बोलकर एक्टिंग करते हुए देखा, अब बिना डायलॉग के जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिए हैं वो बहुत कमाल के हैं। वहीं दूसरी तरफ नुसरत भरूचा ने भी काफी अच्छी साइलेंट एक्टिंग की है, बट कभी कभी क्योंकि वो एक इस तरह के रोल्स नहीं करती, या फिर वो कुछ सीन्स में ऐसा लग रहा है बहुत ओवर एक्टिंग, मुझे ऐसा लगा पर्सनली। अच्छा, आपको लग सकता है कि उनकी एक्टिंग थोड़ी ठीक थी, बट मुझे ऐसा लगा कि कहीं कहीं पर उनकी ओवर एक्टिंग लगी। नोरा फतेही एक्टिंग की बात नहीं, वो एक ग्लैमर ऐड करती हैं मूवी में, जो कि सही भी है। एक पड़ोसन बनाया गया था उनको, उसका काम उन्होंने ठीक ठाक किया है। अच्छा, इस पूरी मूवी का पॉजिटिव मुझे ये लगे कि एक नया क्रिएटिव अंदाज देखने को मिलेगा, लेकिन मूवी जो है इसका नेगेटिव भी साथ ही में लेकर आती है। वो ये है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, और वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको मूवी के लास्ट तक वेट करना पड़ता है, क्योंकि जो मर्डर मिस्ट्री है, जो पार्सल है, जो लड़ाई है पति पत्नी की, वो सब एक कंफ्यूजन के तले, एक टेंशन के तले बढ़ती जाती है, और फिर वो एंड में जाके क्लियर सॉर्ट आउट हो जाती है। बट पूरी मूवी में आपको बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक भी डायलॉग नहीं है। तो ये हमें एक नेगेटिव पॉइंट पर ले आता है कि आजकल जो कि रील्स में, सोशल मीडिया पे लोगों का जो टाइम स्पेन है वो वैसे ही शॉर्ट हो चुका है, और उस पर भी आप बिल्कुल साइलेंट चीज दो तो बहुत हद तक आप ऑडियंस जो है उसको फोर्स करना पड़ेगा कंसंट्रेशन के लिए। वो कहीं ना कहीं ऑडियंस को शायद, मुझे लगता है, ऐसा पसंद में ना आए, और इतना क्रिएटिव भी जाने की जरूरत नहीं थी सोहम शाह को। ऑलरेडी वो इतनी क्रिएटिव मूवी, चाहे वो क्रेजी XYZ, वो किडनैपिंग वाली मूवी हुई जिसमें बच्चा किडनैप होता है और उसके पीछे उन्हें क्या क्या झेलना पड़ता है, वही दूसरी तरफ तुम्बाड़ जो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल हिस्टोरिकल ड्रामा, सस्पेंस और कुछ हद तक स्केरी जो मूवी थी वो भी एक अलग लेवल पर थी। तो इस तरह की साइलेंट मूवी, आपने गुटरगू शो देखा होगा, उसमें भी कॉमेडी अच्छी खासी थी। तो वो जो लेवल की चीजें हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है थिएटर में शायद ना इतना ज्यादा चले, और उफिए स्यापा बहुत हद तक लोगों को स्यापा ही लग रहा है। कुछ लोगों को ऑल्दो मूवी बहुत अच्छी भी लग रही है, मूवी मुझे भी अच्छी लगी, बट बहुत हद तक जो इसकी ऑडियंस है वो यही कहती है कि अगर आप एक साइलेंट मूवी आज की डेट में बना रहे हो तो उसको बिल्कुल इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड, उसमें भी मर्डर मिस्ट्री जैसी चीजें बिना डायलॉग के समझानी, और फिर मूवी के एंड तक चीजें क्लियर होती हैं, और बहुत सारे लोगों को तो तब भी चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी। तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट फेल होता हुआ नजर आया। बाकी क्योंकि, और ये भी हो सकता है कि भाई इसकी जो सीट्स हैं बहुत कम मिली हो थिएटर्स में, ऑलरेडी कॉन्ज्यूरिंग, बागी 4, साथ ही में मद्रासी, या फिर घाटी खैर हिंदी में रिलीज नहीं हुई, बट जो ये मूवीज थी बहुत बड़े लेवल पर आ रही थी, और कम ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं मिली होंगी मुझे लगता है मूवी को। बट ये एक्सपेरिमेंट मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत हद तक नहीं चल पाया, एक एवरेज मूवी देकर गया। बाकी सोहम शाह से हम एक टॉप ब्रिलियंट मूवी ही एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि शायद हमें इस बार डिलीवर नहीं हो पाया। बट देखना ही होगा कि अब वो क्या कमबैक करते हैं तुम्बाड़ 2 के साथ, या फिर और भी जो अच्छी अच्छी मूवीज हैं वो सोहम शाह लेकर आएंगे। बाकी क्रिएटिविटी के लिए तो 10 on 10 पॉइंट्स, क्योंकि ये बंदा अलग सोचता है, और साइलेंट मूवी बनाने की इन्होंने हिम्मत की, उसके लिए सल्यूट है। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हो, या मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज या मूवीज के रिव्यूज जानना चाहते हो, तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।